औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुम लकुम व असा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुन लकुम व असा अन तुहिब्बू शयअन व हुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तर्जुमा: मुसलमानों, तुम पर खुदा के रास्ते में लड़ना फ़र्ज़ कर दिया गया है। वो तुम्हें नागवार हो तो होगा, मगर अजब नहीं कि एक चीज़ तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक़ में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज़ तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुदर हो। और इन बातों को खुदा ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। तो ये आज का टॉपिक है सूरत अल-बकरा आयत करीमा नंबर 216, जिहाद बकाए मिल्लत का बुनियादी उसूल। दुश्मनाने इस्लाम से दीन इस्लाम के बचाव के लिए जिहाद की फ़र्ज़ियत का इस आयत में हुक्म हो रहा है। अब जी ज़ोहरी फरमाते हैं कि जिहाद हर शख्स पर फ़र्ज़ है, ख्वाह लड़ाई में निकले ख्वाह बैठा रहे, सबका फ़र्ज़ है कि जब उनसे मदद तलब की जाए तो वो इमदाद करें, जब उनसे फ़रियाद की जाए तो ये फ़रियाद रसी करें, जब उन्हें मैदान में बुलाया जाए तो वो निकल खड़े हों। और एक सही हदीस में ये भी आता है कि किसी शख्स ने अगर कभी जिहाद की नीयत ही ना की हो कि मैं जिहाद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और वो इसी हाल में मर गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मतलब उसको इस चीज़ का सख्त गुनाह अता करेगा। पता है, जिसने जिहाद की नीयत ही ना की हो, जो शख्स मर जाए, जैसे हदीस मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, और उसने ना तो जिहाद किया हो और ना अपने दिल में जिहाद की बातचीत की हो, वो जाहिलियत की मौत मरेगा। अल्लाह उसको पसंद नहीं फरमाता। तो यहाँ पर हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताया जा रहा है। मतलब हम इतना ऐश परस्त बन जाते हैं, आराम परस्त बन जाते हैं। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग जिनके साथ जिनकी मदद हमारे से मंसूब है, हमारे से जुड़ी हुई है, जो हमसे इमदाद चाहते हैं, तो किसी की मुश्किल वक्त में इमदाद कर देना बहुत बड़ा जिहाद है। और जैसे मैंने पहले बताया, आपको हदीस सुनाई, नियत कर लेना भी आप ना कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सहाबा कराम थे जो करना चाहते थे, मगर उनके पास इतना असासे नहीं थे कि वो जिहाद के लिए निकल खड़े होते, मगर उनकी नीयतों का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सवाब दिया। और बहुत सारे ऐसे भी मुनाफिकीन थे जो जिहाद कर सकते थे, जिनके पास असासे थे, जिनके पास दौलत थी, जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत अता की, मगर उसके बावजूद भी जिहाद के लिए ना निकले, तो ऐसे लोग जाहिल मरे। ऐसे लोगों को अल्लाह सख्त नापसंद फरमाता है। और मुनाफिक की तो हालत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी बता दी कुरान पाक फुरकान हमीद में, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई के लिए जब दुआए मग़फ़िरत मांगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत में फ़रमा दिया कुरान पाक में कि आप इसके लिए चाहे 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करें, मैं अल्लाह मुनाफिकीन की बख्शिश नहीं करने का। तो अल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं, ऐन मुमकिन है ज़िंदगी की किसी हालत में आप पर कोई चीज़ ग्रां गुज़र रही हो, आप चाहते हो कि मैं ये नहीं करना चाहता काम, और अल्लाह ने उसी में आपके लिए मसलिहतन भलाई छुपा रखी हो, और एक चीज़ आपको अच्छी लग रही हो ज़ाहिरी तौर पर, मगर अल्लाह ने उसमें आपके लिए एक पुशीदा, एक हिडन मुसीबत है जो आपको आगे जाके फ़ेस करनी पड़ेगी। लिहाजा जिहाद में ऐन मुमकिन है आपको तकलीफ़ भी हो, आपको परेशानी भी हो, और अगर आप मैदान जंग में जिहाद करने जा रहे हैं तो आपको मारा भी जाए, वहाँ पे आपको खून भी बहाया जाए, आपको ज़ख्मी भी किया जाए, मगर आप अपनी उस जान को कब तक बचा सकते हैं जो जान एक ना एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जानी है। और शहीद का तो रुतबा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमा दिया कि शहीद कभी भी मरता नहीं है, शहीद हमेशा ज़िंदा होता है। ज़िंदगी के मामलात में भी, कि जब आप सच बोलते हैं ज़ालिम बादशाह के सामने, ज़ालिम बादशाह ये तो नहीं कि मुल्क का बादशाह हो, घरों के निज़ाम में भी होता है, और आप हक़ के साथ खड़े हो जाएं, तो ये भी बहुत बड़ा जिहाद होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे जिहाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें हर वक्त में, हर इरा में इस चीज़ की अशद ज़रूरत रही है, और हमें ये समझने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए क्या चीज़ अच्छी है हमारे लिए और क्या चीज़ बुरी है। और जिस चीज़ पर हमें कराहत आ रही है तो वो हमें करनी पड़ भी रही है शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, तो आप जान लें अल्लाह ने उसमें हमारे लिए भलाई रखी हुई है। अच्छा जी, अगली आयत करीमा भी मैं समझती हूँ कि तिलावत कर लेनी चाहिए। यसअलूनका अनिश शहरिल हरामी क़ितालिन फ़ीही कुल क़ितालिन फ़ीही कबीर
वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़लूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इनिस्तता वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका सहाबुन नार हुम फीहा खालिदून। तर्जुमा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे इज़्ज़त वाले महीने या हुर्मत के महीनों की बात हो रही है, लड़ाई करने के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि इनमें लड़ना बड़ा गुनाह है और खुदा की राह में रोकना, इससे कुफ्र करना और मस्जिद हराम यानी खाना काबा में जाने से रोकना बहुत बड़ा, इन सबसे बड़ा गुनाह है। और अहले मस्जिद को इसमें से निकाल देना, जो ये कुफ़ार करते हैं खुदा के नज़दीक, इससे भी ज़्यादा गुनाह है और फितना अंगेज़ी खून रेज़ी से बढ़कर है। और ये लोग हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि अगर मकदूर रखें तो तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें, यानी मकदूर रखें, कुदरत रखें। और जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर कर काफिर हो जाएगा और काफिर ही मरेगा तो ऐसे लोगों के आमाल दुनिया और आखरत दोनों में बर्बाद हो जाएंगे और यही लोग दोज़ख में जाने वाले हैं जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ इस आयत करीमा में जैसे आपको वाज़े पता चल गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या हुक्म फरमा रहा है, लेकिन इसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था जब इस आयत का नुज़ूल हुआ। और ये तफसीर इब्ने कसीर से मैं आपको बता रही हूँ कि हज़रमी का कत्ल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को भेजा और इसका अमीर हज़रत अबू उबैदा बिन जिरह को बनाया। जब वो जाने लगे तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई का ये सदमे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई के सदमे में रो दिए। आपने उन्हें रोक लिया क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। तो उनके बदले हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश को रज़ियल्लाहु अन्हु सरदार लश्कर मुकर्रर किया और उन्हें एक ख़त लिख दिया और फरमाया, जब तक बतन नखला ना पहुँचो, यानी उस जगह पर ना पहुँचो, इस ख़त को ना पढ़ना और वहाँ पहुँचकर जब इसके मज़मून को, यानी जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, उसको देखो तो साथियों में से किसी को अपने साथ चलने पर मजबूर ना करना। अब ऐसा ही हुआ। हज़रत अब्दुल्ला ने इस मुख्तसर सी जमात को लेकर जब वो चले और उस मुकाम पर पहुँचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक उस ख़त को खोला और पढ़ा। जब पढ़ के सुनाया, उनमें से बहुत सारे साथी फर्मा बद्दारी के लिए खड़े हो गए और बहुत सारे सुनते ही वापस लौट गए और सब साथ चलने के लिए जब आमादा हो गए, जो बाकी थे सब आमादा हो गए। आगे चलकर इब्नुल हज़रमी काफिर को उन्होंने पाया, चूँकि ये इल्म ना था कि महीना कौन सा चल रहा है। हुर्मत के महीनों में, जैसे मैंने आपको पहले भी बयान दिया है कि हुर्मत के महीनों में कत्ल व गारत सबसे बड़ा गुनाह है, खून रेज़ी सबसे बड़ा गुनाह है, जंग करना सबसे बड़ा गुनाह है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात और खैरात और अच्छी बातें आगे भेजनी चाहिए, ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाती हैं। तो यहाँ पर मुसलमानों को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि जमादुल आखिर चल रहा है या फिर रजब का पहला दिन है। तो अब जी वो बंदा, वो जो इब्नुल हज़रमी काफिर है, वो मारा गया। तो सहाबा कराम जब अपनी जमात के साथ वापस आए तो अब मुशरिकीन ने मुसलमानों पर क्या किया, एतराज़ लगाना शुरू कर दिया कि देखो इन्होंने हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की और कत्ल भी किया। इस बारे में आयत उतरी कि रिवायत किसने की है, इब्ने अबी हातिम ने फरमाया है कि इस जमात में हज़रत कौन कौन शामिल थे, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा बिन अतबा बिन रबीआ और हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत अतबा बिन ग़ज़वान सलमा, हज़रत सुहेल बिन बीज़ा, हज़रत आमिर बिन फ़हीरा और हज़रत वाक़िद बिन अब्दुल्ला यरबूई रज़ियल्लाहु अन्हुम रिज़वानुल्लाहुल अजमईन शामिल थे। बतन नखला में पहुंचकर हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश ने साफ़ फरमा दिया कि जो शख्स शहादत का आरज़ूमंद हो वहीं आगे बढ़े। यहाँ से वापस जाने वाले हज़रत साद बिन अबी वक़ास और अतबा थे। उनके साथ ना जाने की वजह ये हुई थी कि उनका ऊँट गुम हो गया था, जिसके ढूंढने में वो पीछे रह गए थे। बहरहाल यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म फरमाया किस तरह से जिहाद करने का, और जिहाद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है साथ के साथ कि मुशरिकीन और
फितना परवर लोगों को रास्ते से हटाना अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अफजल है। जो आप पर इतराज़ कर रहे हैं वो इस चीज़ पर इतराज़ ना करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जमात से राज़ी है जो इन्होंने काम किया काफिर को मिटा कर।